नमस्कार। आने वाले हफ्ते में नॉन एग्री कमोडिटीज़ खास करके बुलियन, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। शुरुआत हमेशा की तरह गोल्ड से करेंगे। तो गोल्ड में हमने देखा कि तेज़ी के साथ कारोबार हुआ है। मोस्ट ऑफ द वीक हमने देखा कि डिप पे बाइंग आती रही है और जो हफ्ते का क्लोजिंग हुआ है हालांकि वो काफ़ी मिक्स था। 49,000 के हल्के से नीचे ट्रेड होने में कामयाब हुआ है। और ओवरऑल लेकिन जो अगर हफ्ते की बात करें तो लगभग 48,500 से 49,350 तक की एक रेंज रही है, जहां पर हमने 2 या 3 सेशन में लगातार डिप पे बाइंग आते हुए देखी है। तो अगर मैं स्पॉट गोल्ड की भी बात करूं, हमने देखा कि $1855 का जो लो था, जो लगभग 7-8 सेशन पहले नॉन फार्म पेरोल डेटा के दिन लगाया था पिछले शुक्रवार को, उसके बाद हमने देखा कि लगातार एक तेज़ी का रुख बना हुआ है और $1906 तक की भी तेज़ी हमने आते हुए देखी है। हालांकि जो क्लोजिंग है वो 1885 से $1883 के बीच हुआ है। तो एक मिक्स्ड क्लोजिंग हमें देखने मिली है, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं देखा गया है कि प्राइजेस ने क्लोज दिया। एक इन बिटवीन क्लोज कहीं ना कहीं देने में कामयाब हुई है। तो अगर डेटा पीसेस की बात करें तो यूएस से जो डेटा आए थे उसमें खास करके इन्फ्लेशन डेटा अगर हम देखें, महंगाई दर जो है 2008 से सबसे ज़्यादा स्तर पे आई थी। 5% की जो बढ़त हमने देखी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हमने यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो एक इंटरेस्ट रेट का पैमाना है, अगर उसे हम देखें तो कहीं ना कहीं वो 1.5% के नीचे स्लिप हुआ है। यानी मार्केट ये मान रहा है, जो फेड भी दोहरा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ये बेस इफ़ेक्ट की वजह से ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल इन्हीं महीनों में मार्च, अप्रैल, मई और जून महीनों में हमने देखा था कि कच्चे तेल का दाम बहुत ही ज़्यादा फिसल गया था। तो जो बेस थी वो काफ़ी कम है, इसलिए जो फ़िलहाल जो इन्फ्लेशन है वो या महंगाई दर है वो जो ज़्यादा दिख रही है और मल्टी ईयर हाइस पे दिख रही है। हालांकि ये इन्फ्लेशन रेट आगे चलते हुए नीचे जा सकती है। तो इसके बाद हमने देखा कि जो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हमने जस्ट डिस्कस किया, वो लगभग 3 से 3.5 महीने की लोस पे क्लोज दिया, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमने गोल्ड को भी एक हल्का सा करेक्शन देते हुए देखा, क्योंकि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज है। यानी महंगाई दर जब बढ़ती है तो गोल्ड में जनरली बाइंग देखने मिलती है ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आगे चलते हुए मुझे ये लगता है कि हालांकि गोल्ड में तेज़ी का रुख बरकरार रहेगा, लेकिन अपसाइड में 1905 से $1910 स्पॉट में निकलना ज़रूरी है। यानी डिप पे बाइंग आती रहेगी। 1860, $1855 का जो सपोर्ट है वो बरकरार रहेगा। 48,300, 48,400 डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक चीज़ जो डोमेस्टिक गोल्ड को सपोर्ट कर सकती है वो है रुपया। यूएसडी आईएनआर में हमने देखा है कि ओवरनाइट ट्रेडिंग में 72.30 का जो सपोर्ट लिया था कुछ 8 या 10 सेशन पहले, उसके बाद कल के सेशन में 73.35 का क्लोज दिया है। लगभग 10 सेशंस में ऑलमोस्ट 1.5% की तेज़ी आई है और आगे भी ये जारी रहने की उम्मीद है। तो ऐसा लगता है कि क्योंकि यूएसडी आईएनआर ऊपर जा सकता है या रुपया जो है कमज़ोर हो सकता है डॉलर के मुकाबले, उसके वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड है वो सपोर्टेड रहेगा और निश्चित स्तरों पे हमें बाइंग दिखाई दे सकती है। इसलिए 48,400 के करीब अगर प्राइसेस मिलती है आने वाले हफ्ते में तो एक निवेश का अच्छा मौका होगा। और अपसाइड में 49,300 से 350 का एक लेवल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस का है वो लेके चला जा सकता है। वहीं चांदी की बात करें तो हमने लगभग 70,300 से इम्प्रूवमेंट आते हुए देखी है और 72,200 के करीब की क्लोजिंग हमने जुलाई वायदा में आते हुए देखी है। और क्योंकि चांदी गोल्ड और बेस मेटल्स दोनों को फॉलो करती है, तो हमने देखा कि गोल्ड में मिला जुला रुख था, लेकिन कॉपर में निचले स्तरों से अच्छी तेज़ी हमने देखी है, क्योंकि 730 के करीब के लोज के बाद हमने 752 से 753 तक के हाइज भी देखे। तो एक तेज़ी लौटी है, जिस वजह से चांदी को भी सपोर्ट मिला है। और ऐसा लगता है कि चांदी में अभी एक हायर बेस बन जाएगा, यानी 71,000 से 71,500 के बीच एक हायर बेस बनेगा और उसके बाद हम दोबारा 73,000 के ऊपर के लेवल देख पाएंगे आने वाले हफ्ते में। तो 73,500 का एक टारगेट लेके चला जा सकता है। तो चांदी में डिप बाइंग की सलाह होगी आने वाले हफ्ते में। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बहुत ही शानदार तेज़ी के साथ हमने देखा कि 2018 के सबसे
हाईएस्ट लेवल पे WTI क्रूड ने क्लोज दिया है और $70 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था कि 4970 जो एक पोजिशनल रेजिस्टेंस था, जिसके नीचे जब तक प्राइसेस थी तब तक सेल ऑन रैलीज का रुख रहता था, लेकिन वो निकलने के बाद अब वही एक बेस बन चुका है। इस हफ्ते का अगर हम लोज़ भी देखें तो करीबन 5000 के नीचे के लोज़ थे और वहाँ से बढ़ के 5200 के ऊपर के हाइज़ मार्केट ने लगा लिए हैं और 5200 का जो एक लेवल था वो टेस्ट हो चुका है। अब ऐसा लगता है कि जो भी डिप आएगी उस पर बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट सपोर्ट 5130 का होगा आने वाले हफ्ते के लिए, तो अगर वहाँ पर डिप आती है बाइंग कर सकते हैं। और अपसाइड में 5330 का एक नया लक्ष्य यानी $75 के काफ़ी करीब इंटरनेशनल क्रूड जाने की उम्मीद बनी हुई है। वहीं नेचुरल गैस में भी हमने समर सीज़न में जो एयर कंडीशनिंग डिमांड आता है उसकी आशंका को देखते हुए लगभग न्यू रिसेंट हाइज़ यानी 240 के ऊपर के हाइज़ पे क्लोज होते हुए देखा है और ग्रेजुअल अपसाइड मूव यानी स्लोली स्टडीली एक हायर बेस जिसे हम कहते हैं, पहले 250, उसके बाद 205, उसके बाद 215, उसके बाद 225, ऐसे हायर बेसिस हमने देखी है नेचुरल गैस में। और अपसाइड में जैसे मैं कहा कि 242 तक का क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। आने वाले हफ्ते में 233 से 234 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर वहाँ पर करेक्शन आती है तो डेफिनेटली एक बाइंग का मौका होगा और अपसाइड में 249 से 251 का रेंज जो होगा इमीडिएट टारगेट होगा। और ओवरऑल ऐसा लगता है कि 260 तक भी लंबी अवधि में प्राइसेस जो हैं वो जा सकते हैं। इसके लिए नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी। वहीं बेस मेटल्स में मैंने जैसे बताया कि कॉपर में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने देखी है। 730 के करीब के लोज थे और 752 से 753 तक के हाइज़ हमने देखे। उसके आसपास ही बाज़ार ने क्लोज दिया है। आने वाले हफ्ते में ऐसा लगता है कि 740 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा तो डिप बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में 765 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस तो बाइंग का एक रुझान रहेगा। वहीं जिंक में हमने देखा 235 के करीब से रिकवर होकर 242 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी बढ़िया रिकवरी हमने देखी और ऐसा लगता है तेज़ी एक्सटेंड होगी। ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के करीब बाजार चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 246 तक के नई ऊंचाइयां हमें देखने मिलेगी जहां तक जिंक का सवाल है। वहीं निकल में भी 1340 के करीब की क्लोजिंग आई है और 1300 का एक नया बेस बन चुका है। उसके नीचे फ़िलहाल प्राइजेस नहीं जा रही हैं। इमीडिएट सपोर्ट 1320 से 1325 का है। उसके आसपास अगर डिप मिले तो 1300 के नीचे की स्टॉप लेकर बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट लक्ष्य होगा वो 1355 होगा और जिस दिन 1355 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ तो 1380 और 1410 के लिए जो लेवल है वो ओपन अप हो जाएंगे, यानी तेज़ी जो है वो जारी रहने की उम्मीद बनी हुई है। तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुख रह सकता है। धन्यवाद।